करप्शन पे यूं तो आपने कई खबरें देखी होंगी। जून 2019 में हमने अपनी नौकरी के दौरान एक खबर की थी जो कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ी हुई थी। इसमें कई गंभीर आरोप लगे थे और पॉलिटिकल लोगों के चेहरे बेनकाब हुए थे। हम उस खबर को एक बार फिर साभार यानी कटसी के साथ आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। अपराध जगत के काले कारनामों को बेनकाब करने वाले बी अलर्ट को लेकर हाजिर है आपका मेजबान आजाद खालिद। और आज हम अपराध जगत के अंदर ऐसे अपराध की बात करेंगे जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। जी हां, हम बात करेंगे करप्शन की, हम बात करेंगे घोटालों की और हम बात करेंगे सरकारी मशीनरी और कुछ ऐसे लोगों के गठजोड़ की जो सरकारी तंत्र को, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता है। आइए चलते हैं सीधे आपको लेकर गाजियाबाद। यह मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद के नामी इंस्टीट्यूट IMT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो कि लगभग 65,000 वर्ग गज क्षेत्रफल पर बना है, जिसका वर्तमान में बाजार मूल्य लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए का होगा, के बारे में है। और हम इस वक्त खड़े हैं गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर, जहां से पूरे गाजियाबाद यानी गाजियाबाद जनपद का कंट्रोल किया जाता है। पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर बैठता है और जनता की तमाम समस्याओं को सुनने का काम भी यहीं पर है और तमाम तरह के क्राइम, तमाम तरह के अपराध, तमाम तरह के करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी भी इसी जिला मुख्यालय की है। लेकिन इससे बिल्कुल ठीक सटा हुआ आप देख सकते हैं, यह है वो IMT, जिसमें जिला मुख्यालय और IMT के बीच में सिर्फ एक दीवार है और ये वही IMT है जिसकी कीमत आज तक पिछले कई दशक से जमा नहीं की गई है। जी हां, एक ऐसा मामला जिसको बड़े सफेद पोश अपराध के तौर पर और करप्शन के तौर पर देखा जा सकता है और इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला कई दशक से होता रहा और प्रशासन आंख मूंदे सोता रहा। आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ द्वारा गठित के नाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट को अवैध रूप से राजनीतिक संरक्षण के तहत संचालित किया जा रहा है। कमलनाथ जी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा संचालित है। जिस जमीन पे IMT आज संचालित है, ये जमीन ही उनकी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम से जुड़े इस घोटाले से संबंधित तमाम दस्तावेजों की छानबीन करने से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस मामले का सबसे खतरनाक और शर्मनाक पहलू ये है कि जनता की भलाई के नाम पर राजनीति में आए नेता और जनता की सेवा के नाम पर सरकारी फंड से तनख्वाह लेने वाले जनसेवक यानी सरकारी अफसरों का गठजोड़ सबसे पहले जनता और सरकारी खजाने को ही लूटता है। सवाल ये भी है कि पहले किसी दूसरी सोसाइटी के नाम पर 54,000 वर्ग गज जमीन कब्जा करने वालों ने उसके बाद लगभग 11,000 वर्ग गज जमीन को भी अपने इस IMT में शामिल कर लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में भले ही पैसा जमा हुआ हो या ना हुआ हो, भले ही इसको अलॉट किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन इसका नक्शा भी पास कर लिया गया। यानी कहीं ना कहीं सरकारी अमले और IMT के लोगों के बीच में शायद मिलीभगत थी। प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर लाखों रुपए सालाना छात्रों से वसूलने वाले IMT का संचालन जिस भूमि पर हो रहा है वो ना तो कभी IMT को दी गई और न ही कभी उसको लेकर IMT द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कोई रकम ही दी गई है। इस जमीन पर अवैध कब्जा करके इन्होंने 1980-81 में IMT स्टार्ट किया। मूल रूप से ये जमीन लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी के नाम पर आवंटित है और उस सोसाइटी ने लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद के लिए ये जमीन आवंटित कराई थी। मिले दस्तावेजों से जो सच्चाई सामने आई उसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। IMT जहां मौजूद है वहां की भूमि को लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी साहिबाबाद को अलॉट की गई थी।
लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी, जो कि वर्तमान में एलआर डिग्री कॉलेज के नाम से गाजियाबाद के ही साहिबाबाद में संचालित है, को 1.4 एकड़ भूमि 1967 में स्वर्गीय लालचंद शर्मा नामक समाज सेवी ने दान में दी थी। इस कॉलेज की यह सोसाइटी 1967 में मेरठ में पंजीयन अधिकारी से पंजीकृत कराई गई थी। इस सोसाइटी में स्वर्गीय लालचंद शर्मा के अलावा कमलनाथ जी के पिता स्वर्गीय महेंद्रनाथ जी, देश के जाने माने उद्योगपति स्वर्गीय NN मोहन, सांसद प्रकाश वीर शास्त्री, शिक्षाविद DN शास्त्री, जो कि कमलनाथ जी के ताऊ बताए जाते हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता महेंद्रनाथ और जुगल किशोर शर्मा आदि थे। 4 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है, जो ये तय करेगी कि विश्व लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद को आवंटित लैंड पर IMT अवैध रूप से कैसे संचालित है। वर्ष 1968 में जब 1.4 एकड़ भूमि पर बने लाला लाजपत राय डिग्री कॉलेज के लिए मेरठ विश्वविद्यालय से अस्थायी मान्यता प्राप्त करने का आवेदन किया गया, तो वह आवेदन निरस्त किया गया। तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी डिग्री कॉलेज को अस्थायी मान्यता के लिए 1.4 एकड़ भूमि पर बना भवन इसके लिए कम है, जबकि नियम के अनुसार बिल्डिंग के अलावा कॉलेज के पास 2 हेक्टेयर का खेल का मैदान भी होना चाहिए। लिहाजा लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी साहिबाबाद ने 1977 में तत्कालीन गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, वर्तमान में जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, से 54,054.24 वर्ग गज भूमि डिग्री कॉलेज के लिए उस समय के रेट से 40% कम रियायती दरों पर अलॉट कराई, जिसके लिए सोसाइटी ने 96,701 रुपए GDO को भुगतान किया। भूमि का आवंटन चैरिटेबल आधार पर रियायती दरों पर 54,049 वर्ग गज भूमि 1968 में मात्र 96,701 रुपए में आवंटित की गई थी। हालांकि कई लोगों ने कई बार इस मामले की शिकायत भी की और मामला मेरठ यूनिवर्सिटी तक भी पहुंचा और मामले की जांच भी की गई, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक असर वाले या फिर इस IMT को संचालित करने वाले लोग शिकायतकर्ताओं पर भारी पड़ते रहे। इस भूमि की लीज डीड में साफ लिखा गया था कि यह भूमि कॉलेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए दी गई है। इसके बाद सोसाइटी ने GDA से NOC लेकर उक्त भूमि को मेरठ विश्वविद्यालय के समक्ष बंधक रख दिया, ताकि LR कॉलेज यानी लाला लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद की अस्थायी मान्यता प्राप्त की जा सके। और जब मेरठ यूनिवर्सिटी ने इस जमीन को बंधक रखकर LR कॉलेज को मान्यता दी, तो उसके बाद इसी बंधक रखी गई भूमि के आधार पर आज भी UGC और राज्य सरकार कॉलेज को ग्रांट दे रहे हैं। इसके बाद LR कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DS त्यागी ने 1978 में राजनगर में GDA द्वारा अलॉट की गई भूमि पर साहिबाबाद के कॉलेज के छात्रों के लिए एक हॉस्टल बनाने का शिलान्यास उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बाबू बनारसी दास से कराया था, जिसके लिए बाकायदा छपवाए गए कार्ड की कॉपी न्यूज के पास मौजूद है। इसी दौरान लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी में के नाथ ट्रस्ट को भी मेंबर बनाया गया और के नाथ ट्रस्ट के शेयर के हिसाब से ट्रस्ट को 2 या 3 मेंबर चुनने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन आरोप है कि के नाथ ट्रस्ट ने अपने अधिकार से अधिक मेंबर चुनकर सोसाइटी में अपनी पकड़ बना ली थी। यहाँ आपको एक बेहद दिलचस्प बात बता दें कि ये के नाथ ट्रस्ट कमलनाथ जी के नाम पर ही बनाई गई थी। वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बहुत लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं और सत्ता में रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग करके उन्होंने लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद को चैरिटेबल रेट्स पर आवंटित भूमि पर कब्जा करके IMT संचालित किया है। IMT एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी 2 साल की एक बच्चे की फीस 17 लाख से 22 लाख है। इस पूरे खेल में वर्ष 1980-81 में सबसे बड़ा मोड़ आया, जब श्री कमलनाथ पुत्र महेंद्रनाथ ने के नाथ सोसाइटी के नाम पर IMT को स्थापित किया। दरअसल पहली बार LR स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी के बायलॉज में बदलाव किया गया, जबकि दूसरी बार 1983 में परिवर्तन किया गया। इसको लेकर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय लालचंद शर्मा ने मेरठ विश्वविद्यालय में इसकी शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि बिना यूनिवर्सिटी की अनुमति के ही सोसाइटी के बायलॉज में परिवर्तन किया गया, जो कि गलत है।
इसी शिकायत के बाद मेरठ यूनिवर्सिटी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच शुरू करा दी थी। इस कमेटी ने 2 बार कॉलेज निरीक्षण किया और अपनी जांच रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सौंप दी थी। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मैटर की सीबीआई जांच कराए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भी लिखा जा चुका है और उनके पत्र के परिप्रेक्ष्य में मेरठ विश्वविद्यालय के द्वारा 4 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है जो ये तय करेगी कि लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद को आवंटित लैंड पर आईएमटी अवैध रूप से कैसे संचालित। आईएमटी को लेकर चल रही तफ्तीश और हमारे बी अलर्ट में खास इस स्टोरी में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर हो। उपलब्ध दस्तावेज के मुताबिक जांच कमेटी ने अपनी जांच में बगैर यूनिवर्सिटी की अनुमति के बायलॉज में बदलाव करना, कॉलेज की जमीन पर आईएमटी ने अवैध कब्जा किया हुआ है, कॉलेज को जो भूमि आवंटित की गई थी उसका भुगतान सोसाइटी ने अपने फंड से किया था, जिस जमीन पर आईएमटी संचालित हो रहा है वह जमीन मेरठ यूनिवर्सिटी के पास बंधक रखी हुई है। लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी की भूमि पर आईएमटी अवैध रूप से संचालित है और सबसे खास बात ये थी कि जांच कमेटी की चिट्ठी को रिसीव खुद कमलनाथ ने ही किया था। सीधे तौर पर कमलनाथ इसके मालिकाना हक रखते हैं या उनका इसमें पूरा वर्चस्व है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले कई दशक के दौरान कई सरकारें आई भी और चली भी गईं, लेकिन किसी की नजर इधर नहीं पड़ी, जिससे साफ जाहिर है कि कमलनाथ का राजनीतिक असर यहाँ पर काम करता रहा या फिर सरकारें कहीं ना कहीं आंख मूंदे बैठी रहीं। और तो और 1988 में इस मामले पर बाकायदा कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया गया था, लेकिन आरोप यह है कि अपने राजनीतिक असर या अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कमलनाथ और उनके ग्रुप ने 1993 में LR स्मारक महाविद्यालय यानी लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी को ही भंग कर दिया था और लाजपत राय एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से एक नई सोसाइटी बनाकर उसका पंजीकरण तक करा लिया और 2012 से ही कॉलेज की नई सोसाइटी का असर पूरे मामले में देखा जाने लगा। उस पर इन्होंने गलत तथ्यों को गलत कागजात के आधार पर नक्शा भी पास करा रखा है। ये मैटर संज्ञान में आने के बाद जीडीए ने उस अतिरिक्त कब्जा की गई लैंड को खाली कराने की मुहिम चला रखी है। लेकिन अभी तक तो मामला आईएमटी प्रबंधन द्वारा लगभग 54,000 वर्ग गज भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लिए जाने का मामला चल रहा था। लेकिन एक और बड़ा मोड़ पूरे मामले में तब आ गया जब ये पता लगा कि लगभग 54,000 वर्ग गज भूमि के अलावा लगभग 11,000 वर्ग गज सरकारी भूमि भी आईएमटी ने कब्जे में ले रखी है। जब मामला सामने आया और गाजियाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और पार्षद राजेंद्र त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जीडीए की आंखें खुली और उसने अपने अफसरों की गर्दन बचाने के लिए कार्रवाई की बात करनी शुरू कर दी। लेकिन सवाल तो ये है कि महज लगभग 11,000 वर्ग गज के अलावा लगभग 54,000 वर्ग गज भूमि पर कब कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा एक जमीन जो सटी हुई है लगभग 11,500 वर्ग गज जमीन इन्होंने कब्जा करके और उस पर अवैध निर्माण किए हुए हैं, जो जमीन इनके नाम नहीं है और इनका नक्शा भी कैंसिल किया गया है। नक्शा कैंसिलेशन के खिलाफ आईएमटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली गई और अब मामला जांच और कार्रवाई से होता हुआ हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन सवाल यही है, क्या आईएमटी सोसाइटी के खिलाफ या पिछली सोसाइटी के खिलाफ या जीडी अधिकारियों के खिलाफ, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और इस मामले में क्या नतीजा सामने आएगा। पूरे मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण समेत पूरा प्रशासन घेरे में है। सबसे पहले तो ये कि आईएमटी जिस भूमि पर बना है वह जमीन किसकी है, लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय जीडीए या आईएमटी की। क्या जीडीए या गाजियाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कमलनाथ या किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा था।
क्या अभी भी जीडीए मामले में लीपापोती और अपने अफसरों की गर्दन बचाने में लगा है? क्या जीडीए लगभग 65,000 वर्ग भूमि के बजाय सिर्फ 11,000 वर्ग गज भूमि को ही लेकर चिंतित है? क्या आईएमटी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या आईएमटी से वर्तमान दर पर भूमि की कीमत वसूली जाएगी या आईएमटी से जमीन खाली कराने के लिए वहां मौजूद संस्थान को ध्वस्त किया जाएगा? इस बारे में जीडीए वीसी का साफ कहना है कि मामला सामने आया है और जीडीए ने इसकी जांच शुरू कर दी है। There was some allotment जो कि नहीं होना चाहिए था या उसका वैल्यू उस टाइम पे आ जाना चाहिए था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब वीसी साहिबा से सवाल किया गया कि आईएमटी के पास अवैध रूप से जो भूमि कई साल से है उसकी कीमत वर्तमान में क्या है, तो वीसी साहिबा इस बात को गोल-मोल करती नजर आईं। कितनी अभी मार्केट वैल्यू है उस लैंड की, क्योंकि अगर आप कहते हैं शासन ने वो हमें नहीं डिसाइड कर पाएंगे। सर्कल रेट, मार्केट रेट आज का क्या है उसको असेस करके अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर विल असेस। आईएमटी की वेबसाइट और उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक आईएमटी का सीधा ताल्लुक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से है और आरोप ये भी है कि उनके ही राजनीतिक असर की वजह से सैकड़ों करोड़ की सरकारी भूमि पर आईएमटी का अवैध कब्जा बना हुआ है। लगभग 65,000 स्क्वायर गज जमीन पर बना ये आईएमटी, जिसकी जमीन के बारे में कहा जाता है कि न तो वो आईएमटी के नाम पर अलॉट थी, न ही इसकी कोई कीमत अभी तक सरकार को अदा की गई है। पिछले कई दशक से बिना कोई कीमत अदा किए इस संस्थान को चलाने वाले लोग कितने राजनीतिक असर वाले हैं और कितने रसूख वाले हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन की ठीक नाक के नीचे ये तमाम काम होता रहा और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब मामला उजागर हुआ है तो बात कार्रवाई की जा रही है। ये 1994 के बाद हमारा जो साइट मैप है यानी कि मास्टर प्लान है, बिल्डिंग प्लान, वो अप्रूव होता रहा और हम इस हिसाब से यहाँ बिल्डिंग बनाते गए। तो उसके बाद आपको पता है कि रिसेंटली जो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला कि ये जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड है ये हम रद्द करते हैं और मास्टर प्लान भी हम रद्द कर देते हैं, बिल्डिंग प्लान्स जो है। इस मामले पर जब कमलनाथ जी का पक्ष जानने की कोशिश की गई, जिसके लिए सीएम मध्य प्रदेश की मेल आईडी और कमलनाथ जी के फेसबुक अकाउंट पर मैसेज किया गया, तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया। इसके बाद उनके आवास के नंबर 0755266124 पर संपर्क किया गया, तो वहां से एक और नंबर 0755244181 दिया गया, जहां पर पूरा मामला सुनने के बाद उनके पीएस श्री भूपेन जी से बात कराई गई। उन्होंने इस बारे में कहा कि आईएमटी आज से नहीं चल रहा है, कई साल से चल रहा है और इस मामले पर कमलनाथ जी के बजाय आईएमटी मैनेजमेंट से बात कीजिए। जब आईएमटी के फोन नंबर 0120408320 पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कई बार की कोशिश के बाद कहा कि हमको मेल कर दीजिए। हमने उनके डायरेक्टर श्री आशीष के भट्टाचार्य जी के मेल director@imt.edu पर मेल किया, जिसके बाद आईएमटी प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के लिए टीम को बुलाया। वो अलॉटमेंट जो कैंसिल होने वाली बात थी और कोर्ट ने कहा कि आप 5 करोड़ रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अपील करिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, कि ये जो अलॉटमेंट रद्द किया गया था उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। तो हम लोग उसी पे कदम उसी तरफ चल रहे हैं। 5 करोड़ जमा कर दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से दरखास्त करेंगे, अपील करेंगे कि ये जो अलॉटमेंट रद्द की गई थी उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। आईएमटी के प्रबंधकों पर आरोप है कि जिस जमीन पर यह बनाया गया है उसकी अलॉटमेंट एलआर स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी को किया गया था, तो इस पर आईएमटी के डायरेक्टर का अपना ही तर्क है। जो सोसाइटी को ये लैंड दी गई थी उस सोसाइटी के अंदर 2 प्रतिष्ठान थे, एक एलआर कॉलेज था और उसके बाद एक आईएमटी बन गया। तो सेम सोसाइटी के पास ही दोनों कॉलेज थे, प्रतिष्ठान थे, तो वो प्रतिष्ठान यहाँ पे हैं। और बाद में 1913 में एक वो और सोसाइटी फॉर्म की गई है जहाँ पे एलआर कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया गया।
IMT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर सीधे तौर पर कहा जाता है कि लगभग 65,000 वर्ग गज एरिया पर बने इस संस्थान को लेकर किए गए सैकड़ों करोड़ के खेल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया गया। ये अलग बात है कि IMT प्रबंधन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। कमलनाथ जी पॉलिटिकल आदमी हैं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से तो नहीं सपोर्ट मिला? मुझे क्या पता होगा, मैं यहाँ एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, एक डायरेक्टर हूँ। अब मुझे क्या पता कि कमलनाथ जी की वजह से कि हुआ, किस वजह से हुआ, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है और न मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। उधर हालात ये हैं कि GDA यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी अब पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल जो है। IMT कॉलेज की जांच कमेटी GDA में बिठाई गई थी। उसका प्रस्ताव आए थे और उन पर 25 तारीख को निर्णय ले लिया गया था। उसके तहत 10,000 स्क्वायर मीटर जो एक्स्ट्रा जमीन थी जिसका GDA को कॉस्ट नहीं मिल पाई थी, उसका निरस्तीकरण का आदेश भेज दिया गया। बहरहाल अब मामला जांच के दायरे में आ गया है। GDA से उत्तर प्रदेश शासन और गवर्नर महोदय तक मामला जा पहुंचा है और मामला जांच CBI तक पहुंच चुका है। ऐसे में 15 जुलाई तक IMT को 5 करोड़ रुपए जमा कराने की बात सामने आई है, जिसके बाद उसकी बात को सुने जानने की बात की जा रही है। उधर शिकायतकर्ता राजन त्यागी भी इस मामले पर अपना रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति महोदय, PMO, CM उत्तर प्रदेश के अलावा कई जगह पेश कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अदालत तक जाने को वो तैयार हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम जनहित याचिका फाइल करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में और हम मांग करेंगे माननीय उच्च न्यायालय से, पहले ये फैसला लिया जाना चाहिए कि IMT जिस जमीन पे संचालित है जब वही उसकी नहीं है तो फिर जो एक्स्ट्रा अवैध काबिज लैंड है IMT को वो उसको क्यों दी जाए, इस बात पर फैसला लिया जाना चाहिए। तभी अतिरिक्त जो जमीन उनके कब्जे में है उसका निर्णय होना चाहिए। IMT का मामला सामने आने के बाद करप्शन का ऐसा मामला सामने आया जिसके पीछे खुद सफेद पोश और राजनीतिक लोगों का संरक्षण देखा जा सकता है। करप्शन और घोटाला देश के विकास और जनता की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है, बड़ा बाधक है। और इसी करप्शन को लेकर सरकारें भले ही बड़े बड़े दावे करती हों, बड़े बड़े वादे करती हों, लेकिन जो लोग सरकार चलाते हैं अगर वो ही करप्शन में शामिल होंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। तो करप्शन और एक बड़े घोटाले को लेकर आपने देखा आज का बी अलर्ट। अपने मेजबान आजाद खालिद को फिलहाल इजाजत दें, अगले हफ्ते फिर किसी और मामले पर लेकर आएंगे और उजागर करेंगे तमाम तरह के करप्शन और घोटालों को।